हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन के संबंध में, जिसे स्थान ग्रहण तथा प्रत्यासन का सिद्धांत भी कहा जाता है। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 79 के अनुसार धारक के द्वारा ली गई बीमा में बीमित संविदा में भविष्य में उत्पन्न होने वाली क्षति के संदर्भ में कर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु दिए गए वचन का पालन करने पर कर्ता को उस अधिकार पर जो धारक को बीमित वस्तु के संदर्भ में किसी तीसरे पक्षकार के द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का या कर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति कर देने पर बीमित वस्तु के संदर्भ में शेष रह गया हो, उस अधिकार का स्वतः हस्तांतरण कर्ता को माना जाता है। इसे ही स्थान ग्रहण या प्रत्यासन कहते हैं। ओरिजिन ऑफ सबरोगेशन: धारक द्वारा ली गई बीमा में बीमित वस्तु पर किसी भी परिस्थिति में होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की राशि से अधिक किसी भी कानूनी प्रावधान का उपयोग कर या परिस्थिति का प्रयोग करते हुए अत्यधिक राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया है। निम्न परिस्थिति होती है जब धारक के बीमित वस्तु में क्षति उत्पन्न होने पर कर्ता को धारक के शेष रह गए वस्तु पर या अन्य किसी पक्षकार के द्वारा होने वाली क्षतिपूर्ति के अधिकार पर प्रत्याशित होने का विकल्प होता है। पहला, दुष्कृति: किसी परिस्थितिवश धारक के द्वारा लिए गए बीमा के अंतर्गत बीमित की गई वस्तु में यदि अपकृत्य के द्वारा क्षति होती है तो धारक को ली गई बीमा के अंतर्गत कर्ता से तथा अपकृत्यकर्ता के द्वारा की गई क्षति के लिए अपकृत्यकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई कर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। कर्ता द्वारा बीमित वस्तु में हुई क्षति की संपूर्ण क्षतिपूर्ति कर देने के पश्चात उस अधिकार पर जो कुछ समय पूर्व धारक को अपकृत्यकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने से संबंधित था, उस पर प्रत्यासन हो जाता है, अर्थात वह अधिकार धारक से कर्ता को प्राप्त हो जाता है। दूसरा, संविदा द्वारा बीमा की संविदा में किसी परिस्थितिवश यदि धारक को यह अधिकार कि बीमित वस्तु में यदि क्षति होगी तो क्षतिपूर्ति कर्ता के साथ साथ किसी तीसरे पक्षकार द्वारा भी प्राप्त करने का विकल्प हो, तो धारक के बीमित होने वाली वस्तु में क्षति उत्पन्न होने पर कर्ता के द्वारा संपूर्ण क्षतिपूर्ति कर देने के पश्चात उस अधिकार पर जो तीसरे पक्षकार से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का धारक को था, कर्ता का प्रत्यासन हो जाता है, अर्थात कर्ता के द्वारा बीमित वस्तु में हुई क्षति की संपूर्ण क्षतिपूर्ति कर देने के पश्चात कर्ता को तीसरे पक्षकार से क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है। तीसरा, विधायन के द्वारा किसी परिस्थितिवश विधायन के अंतर्गत निश्चित किए गए शर्तों के अनुसार धारक को बीमित वस्तु में होने वाली क्षति के संदर्भ में क्षतिपूर्ति करने का अधिकार यदि प्राप्त हो, तो धारक के द्वारा ली गई बीमा के अंतर्गत बीमित वस्तु के संदर्भ में यदि क्षति होती है और कर्ता द्वारा होने वाली संपूर्ण क्षति का भुगतान धारक को कर दिया जाता है, तो धारक को विधायन की शर्त अनुसार प्राप्त अधिकार पर कर्ता का अधिकार हो जाता है। इसे ही
प्रत्यासन माना जाता है। और लास्ट है विषय वस्तु के द्वारा। धारक के द्वारा बीमा के अंतर्गत बीमित की गई वस्तु में यदि क्षति होती है तो संपूर्ण क्षतिपूर्ति कर्ता के द्वारा कर देने के पश्चात उस वस्तु में शेष बचे हुए भाग पर कर्ता का अधिकार माना जाता है। इसलिए क्योंकि कर्ता के द्वारा उस वस्तु के संदर्भ में जितनी क्षति हुई थी उतना भुगतान धारक को कर दिया गया। इसलिए क्योंकि स्थान ग्रहण या प्रत्यासन के सिद्धांत को क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का सहायक माना गया है, इसलिए यह लाभ प्राप्ति का विकल्प नहीं होता है। इसके बाद है प्रत्यासन के अधिकार का समय। तो धारक के द्वारा लिए जाने वाले बीमा में बीमित की गई वस्तु में भविष्य में होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति करने के लिए कर्ता के द्वारा दिए जाने वाले वचन के अंतर्गत प्रतिफल लिया जाता है। तो जब तक कर्ता पर यह बाध्यता होती है कि यदि बीमित वस्तु में क्षति होगी तो कर्ता बाध्य होगा उस वस्तु में क्षतिपूर्ति करने के लिए, और कर्ता द्वारा जब तक संपूर्ण क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी तब तक धारक के किसी अन्य अधिकार पर कर्ता का प्रत्यासन संभव नहीं माना जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में यदि कर्ता द्वारा धारक के बीमित वस्तु में क्षति होने पर क्षतिपूर्ति कर दी जाती है तो कर्ता का उस बीमित वस्तु के संदर्भ में शेष बचे हुए भाग पर या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का किसी अन्य पक्षकार से कोई विकल्प हो तो उस विकल्प पर पूर्ण रूपेण अधिकार कर्ता का माना जाता है। इसके बाद प्रत्यासन के अधिकार की सीमा। तो धारक के द्वारा बीमा के अंतर्गत बीमित की गई वस्तु में यदि क्षति होती है और धारक के द्वारा एक से अधिक पॉलिसी ली गई हो तो एक से अधिक कर्ता होने की स्थिति में भी यदि किसी एक कर्ता के द्वारा संपूर्ण क्षतिपूर्ति कर दी जाती है तो धारक के उस अधिकार पर जो अन्य कर्ता या तीसरे पक्षकार के संदर्भ में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने से संबंधित था पर पूर्णतः अधिकार कर्ता का माना जाता है। धारक का यह कर्तव्य होता है कि बीमित वस्तु में क्षति होने पर संपूर्ण क्षतिपूर्ति कर्ता के द्वारा प्राप्त कर लिए जाने पर धारक के द्वारा उस तीसरे पक्षकार से कर्ता के द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में अपेक्षित सहयोग दिया जाए। इसके बाद इम्पोर्टेंस, महत्व। तो यदि स्थान ग्रहण का सिद्धांत बीमा में कार्यरत न हो या इसे नहीं माना जाए तो धारक के बीमित वस्तु में यदि तीसरे पक्षकार के द्वारा क्षति कारित की जाती है और धारक को होने वाली क्षति की संपूर्ण क्षतिपूर्ति कर्ता द्वारा कर दी जाती है तो ऐसी परिस्थिति में तीसरा पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है। इसलिए क्योंकि वहां स्थान ग्रहण का सिद्धांत लागू नहीं माना जाएगा और किसी परिस्थिति विशेष के अंतर्गत स्थान ग्रहण का सिद्धांत लागू न हो तो धारक के द्वारा बीमित वस्तु में होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति कर्ता से भी प्राप्त की जा सकती है तथा उस तीसरे पक्षकार से भी बीमित वस्तु की क्षति पूर्ण रूपेण करवाई जा सकती है और इस प्रकार दोनों से प्राप्त किए गए क्षतिपूर्ति के अंतर्गत
उस बीमित वस्तु में हुई क्षति से अत्यधिक राशि प्राप्त करने के कारण इसे लाभ प्राप्ति का विकल्प माना जाएगा और यह बीमा की संविदा के विरुद्ध होने के कारण, जुए के समान माना जाने के कारण यह लोक नीति के विरुद्ध माना गया। तीसरा, किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत धारक के द्वारा बीमित वस्तु में क्षति होने पर क्षतिपूर्ति में अत्यधिक राशि प्राप्त करने पर रोक लगाना तथा कर्ता के द्वारा बीमित वस्तु में क्षति होने पर संपूर्ण क्षतिपूर्ति कर देने के कारण कर्ता के दायित्व में कमी करने का अवसर प्रदान करना। इसके बाद है कंडीशन ऑफ सबरोगेशन अर्थात शर्तें। वैसी शर्तें जिनके आधार पर कर्ता के द्वारा क्षतिपूर्ति के अंतर्गत स्थान ग्रहण का अधिकार उसे दिया गया है। कर्ता द्वारा धारक के बीमित वस्तु में क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति पूर्ण रूपेण कर देने के पश्चात तभी कर्ता को धारक के उस बीमित वस्तु में शेष बचे भाग पर या किसी अन्य परिस्थितिवश तीसरे पक्षकार के द्वारा या अन्य कर्ता से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकार पर कर्ता को अधिकार प्राप्त माना गया है। अर्थात जिस कार्य के लिए बीमा व्यवसाय के अंतर्गत कर्ता के द्वारा प्रतिफल लिया जाता है और बीमित की जाने वाली वस्तु पर भविष्य में उत्पन्न होने वाली क्षति से सुरक्षा देने का वचन दिया जाता है, जब तक वह दिया गया वचन दायित्व निर्वहन कर्ता द्वारा पूरा नहीं किया जाता है, तब तक उसके इस अधिकार पर रोक मानी गई है। अर्थात यदि कर्ता ने धारक को बीमित वस्तु में होने वाली क्षति की पूर्ति पुनः कर दिया और पूर्ण रूपेण क्षतिपूर्ति कर देने के कारण तीसरे पक्षकार पर जो अधिकार धारक का था वह कर्ता को प्राप्त हो गया और तब कर्ता द्वारा तीसरे पक्षकार से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के कोशिश करने पर तीसरे पक्षकार के द्वारा स्वयं को अपने दायित्व से मुक्त करने का विकल्प प्रयोग किया गया तो वहां कर्ता को उस तीसरे पक्षकार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होता है। दूसरा, तीसरे पक्षकार के द्वारा कर्ता के द्वारा पूर्ण क्षतिपूर्ति करने के बाद कर्ता के द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि मांगे जाने पर यदि भुगतान से इनकार किया जाता है तो कर्ता को उस तीसरे पक्षकार के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई करने का भी अधिकार होता है और धारक का यह कर्तव्य होता है कि वह कर्ता को उस न्यायिक कार्रवाई में भी अपेक्षित सहयोग दे, क्योंकि वह न्यायिक कार्रवाई कर्ता को स्वयं कर्ता के नाम से करने का अधिकार नहीं होता है। वह न्यायिक कार्रवाई धारक के नाम से ही उस तीसरे पक्षकार के विरुद्ध की जा सकती है और यह अधिकार धारक के साथ साथ कर्ता को भी इस बात की सुरक्षा प्रदान करता है कि यदि कर्ता के द्वारा धारक के बीमित वस्तु में क्षति होने पर संपूर्ण क्षतिपूर्ति कर दी जाती है तो कर्ता के द्वारा संपूर्ण क्षतिपूर्ति किए जाने के कारण तीसरे पक्षकार से क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है। लेकिन एक बाध्यता, एक प्रतिबंध कर्ता पर भी लागू होता है।
कि वह स्वयं के द्वारा धारक के बीमित वस्तु में क्षति होने पर क्षतिपूर्ति कर देने के पश्चात तीसरे पक्षकार से स्वयं के द्वारा क्षतिपूर्ति में भुगतान किए गए राशि से अधिक राशि नहीं प्राप्त करेगा। लेकिन यदि किसी परिस्थितिवश कर्ता द्वारा स्वयं के इस अधिकार के प्रयोग में भुगतान किए गए क्षतिपूर्ति की राशि से अधिक राशि प्राप्त की जाती है तो वह प्राप्त की गई अधिकतम राशि कर्ता के द्वारा धारक को लौटाना होगा, तभी वह प्रत्यासन संपूर्ण माना जाएगा। इसे ही स्थान ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है। दैट्स ऑल।